गुड मॉर्निंग। कल बेटा हमने किए थे एक्सरसाइज 8D के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नाउ वी आर स्टार्ट फॉर 6th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8D, उसके 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6th क्वेश्चन देख लो। 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है इसका, इंटीग्रल इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। पहले ना log एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स की पावर उसको बाहर लिख लो। पहले फॉर्मूला होता है ना log ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन, उसको हम लिख सकते हैं एन log ए। ये जो पावर है ये बाहर आ जाए, ये log की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, 2 log एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अभी आप अगर हम log को पुट करेंगे तो 1/x आ जाएगा उसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हमने 1/x को नहीं पुट करना, आपने देखना है कि किस पार्ट को हमने पुट करना और दूसरे वाला पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसकी डिफ्रेंशिएशन बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम log x पुट करेंगे तो 1/x उसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। पुट कर लो log x को, y कर लो या t कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे 1/x dx आ गया और यहाँ पे dy आ गया। तो जो i है वो बनेगी 2 एज इट इज़, और log x को हमने लिया y, dx अपॉन x है ना, dx अपॉन x, ये बन गया dy। इसकी इंटीग्रेशन कर दो, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 को 2 से कट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो। y हमने लिया log x, यहाँ पे आ जाएगा log x रेज़ टू द पावर 2 प्लस, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x 1 प्लस log x की होल पावर है n dx। अभी इस पोर्शन को पुट करना आपने, ये जो है ना 1 प्लस log x जो इन ब्रैकेट है नीचे, पुट कर लो 1 प्लस log x को y पुट कर लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लो, 1 की 0 होगी और log x की 1/x, बाहर लिख दो dx इज इक्वल टू dy। यहाँ पे आ गया 1/x dx, ये आ गया dy के बराबर। तो अभी इंटीग्रल में पुट कर दो इसको, देयरफॉर i इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, इसको हमने पुट किया y, तो ये आ गया y, इसकी पावर कितनी n, यहाँ पे n आ गया, और dx अपॉन x, ये ना dx अपॉन x, ये आ गया dy। इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के पहले ना इसकी पावर को ऊपर ले जाओ, इसके बाद इंटीग्रेशन करो। y की पावर माइनस n है ना, यहाँ पे 1 ऐड कर दो और 1 को डिवाइड कर दो, इसको सेम टर्म को डिवाइड कर दो, प्लस c, 1/1 माइनस n एज इट इज़, और y की पावर कितनी है 1 माइनस n प्लस c। 1 को पहले लिख दिया, n को बाद में लिख दिया। भाई y हमने लिया था 1 प्लस log x, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस log x, इसकी पावर आ गई n माइनस 1 प्लस, ये आंसर होगा इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है उसका, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल इज इक्वल टू 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को पुट कर दो, क्योंकि इसको अगर हम पुट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंशिएशन बन जाएगी 2x। ठीक है ना, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 2x, 1 की 0 और यहाँ पे आ गया dx इज इक्वल टू dy। तो आपके पास इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने पुट किया y, 2x dx वो बन गया dy।
साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, अभी y जो हमने लेट किया उसको दोबारा y इक्वल एक्स के प्लस 1 के, ये आंसर आ गया इसका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 8 उसकी स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अभी ये देखो, अगर हम इसको पुट कर देंगे y, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसकी 1 की 0 आ जाएगी और साइन की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी cos, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगी cos x, तो cos ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम इसको पुट कर देंगे फिर, क्योंकि इसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है ना। पुट कर दो 1 प्लस साइन एक्स को y, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। 1 की डिफ्रेंशिएशन आ गई 0, तो साइन की आ गई डिफ्रेंशिएशन cos, बाहर dx इज इक्वल टू dy, तो ये आ गया cos x dx किसके बराबर आ गया, dy के बराबर। देयरफॉर इंटेग्रल क्या बनेगा हमारा, इंटेग्रल आएगा, इसको हमने पुट किया y, यहाँ पे आ गया अंडर रूट y, और cos x dx है ना, cos x dx ये आ गया dy। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पहले y की पावर क्या हो जाएगी -1/2, क्योंकि अंडर रूट है ना, 1/2 ऊपर चला जाएगा, -1/2 आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, -1/2 में 1 ऐड कर दो, नीचे भी -1/2 में 1 ऐड कर दो प्लस c, तो यहाँ पे बन जाएगा y की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, ये 1/2 2 बन गया, और y हमने लेट किया था 1 प्लस साइन एक्स, इसको दोबारा पुट कर दो 1 प्लस साइन एक्स, और इसकी पावर 1/2 अंडर रूट बन गया प्लस c, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सेम है बेटा, सेकंड भी हमने किया था, थर्ड पार्ट करवा देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट 9th का, फर्स्ट से सेकंड सेम है, फर्स्ट इसके जैसे है, बस यहाँ पे अंडर रूट है, वहाँ पे पावर 2 लिखी हुई है, और सेकंड में हमने पीछे किया है। थर्ड पार्ट है इसका, इंटेग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x dx। अभी हमने ये सारा जो पार्ट है ना log वाला, इसको इंक्लूडिंग log, इस सब सारे पार्ट को पुट करना पड़ेगा। पुट कर दो log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x को y पुट कर दो, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग both sides we get log है 1 बाय आ गया सारा सेकेंड एक्स प्लस tan x, उसके बाद सेकेंड की डिफ्रेंशिएशन सेकेंड इंटू tan आ गई चेन रूल के अकॉर्डिंग, और tan की डिफ्रेंशिएशन आ गई सेकेंड स्क्वायर एक्स, और बाहर dx इज इक्वल टू dy। यहाँ से सेकेंड कॉमन ले लो, ऊपर से है ना, यहाँ पे tan आ गया, और यहाँ पे सिंगल सेकेंड रह गया, 2 बार है ना, सेकेंड का स्क्वायर है ना, और नीचे सेकेंड एक्स प्लस tan x dx इज इक्वल टू dy। अभी ये दोनों कट हो गए आपस में, तो अभी हमारे पास रहा यहाँ पे सेकेंड एक्स dx बराबर आ गया dy के, तो फिर इंटेग्रल क्या बनेगा यहाँ पे, इसको हमने पुट किया y, तो ये y आ गया, और सेकेंड एक्स dx वो बराबर हो गया dy के। इसकी इंटीग्रेशन कर दो, y² 2 प्लस c, y की वैल्यू पुट कर दो, y हमने लिया है log ऑफ सेकेंड प्लस tan, यहाँ पे लिख दो log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x, इसका होल स्क्वायर है, बाहर होल स्क्वायर लिख दो प्लस c, ये आंसर हो गया इसका।